व्हाट इज numpy एंड pandas। numpy एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल लार्ज अरेज, मैट्रिसेस और फास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। ये आपके सामने पाइथन की एक सिंपल लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट्स को मैंने ऐड किया है, 1, 2 एंड 3। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका हर एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो उसके लिए अगर मैं इस तरह से लॉजिक लगाऊं कि उस अरे को मैं 2 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या इसका हर एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो चलिए इसको रन करके चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। तो ये रिजल्ट आपके सामने है। इसने सिंपली उसी अरे को कॉपी करके पहली अरे के अंदर मर्ज कर दिया, मतलब कि जो हम रिजल्ट लेना चाह रहे थे वो रिजल्ट नहीं आया। इसने हर एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय उसी अरे की दूसरी कॉपी जनरेट कर दी। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इसके मुकाबले में अगर हम numpy की अरे की बात करें तो numpy की अरे में हम इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये मैंने numpy की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है और एक numpy की अरे मैंने क्रिएट की है numpy.array की मदद से, और उस अरे को मैंने सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या इस दफा भी अरे की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होती है या अरे का हर एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अरे का हर एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है और यही रिजल्ट हम लेना चाह रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जस्ट 2-3 लाइनों के कोड से हमने एक अरे पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ये सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल थी। इसके अलावा बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ numpy। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं pandas की। pandas भी एक पाइथन की ही लाइब्रेरी है जो कि टेबुलर फॉर्मेट के डाटा में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक्सेल शीट्स में आपने देखा होगा डाटा टेबुलर फॉर्मेट में होता है, उसमें रोज होती हैं, उसमें कॉलम्स होते हैं, रोज और कॉलम्स मिलकर एक टेबल बनाते हैं। इसी तरह CSV फाइल्स वो भी एक्सेल शीट की तरह ही होते हैं। इसके अलावा डेटाबेसेस अगर आपने MySQL डेटाबेस को देखा हो तो उसमें डाटा टेबल की फॉर्मेट में ही होता है। पांडास में मेनली 2 चीजें होती हैं, एक सीरीज होती है और एक डाटा फ्रेम होता है। सीरीज एक सिंगल कॉलम को कहते हैं और रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को हम डाटा फ्रेम कहते हैं, जो कि एक टेबल भी कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक एक्सेल की शीट है जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। तो 4 कॉलम्स का मतलब है कि 4 सीरीज हैं। ये भी एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज है और ये भी एक सीरीज है, और ये तमाम रोज हैं। तो रोज और कॉलम्स को मिला के आपको एक टेबल नजर आ रहा है, तो इस टेबल को हम डाटा फ्रेम कहते हैं। अब पांडास की मदद से हम इसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली एक कोडिंग एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अब इस numpy के कोड को मैं कमेंट कर देता हूं और नीचे स्क्रॉल करता हूं। यहाँ पर मैंने एक पांडास का छोटा सा कोड लिखा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया मैंने सबसे पहले, और एक्सेल की शीट एक लोड की है। data.xlsx के नाम से एक शीट रखी हुई है मैंने इसी फोल्डर के अंदर, जिसको मैं लोड कर रहा हूं, और डॉट हेड मेथड के जरिए मैं इसकी पहली 5 रोज को प्रिंट करवाऊंगा कंसोल के ऊपर। तो चलिए इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उस डाटा सेट की पहली 5 रोज इधर प्रिंट हो चुकी हैं। कॉलम सारे प्रिंट इधर नहीं हो सके क्योंकि यहाँ तमाम कॉलम्स पूरे नहीं थे आ सकते, इसलिए यहाँ पर डॉट 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 लगा दिया पांडास ने। लेकिन यहाँ नीचे मेंशन कर दिया उसने कि 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम्स है, ठीक है, और पहली 5 रोज को प्रिंट करवाया गया डॉट हेड मेथड के जरिए। ये आपके सामने है, डॉट हेड मेथड पहली 5 रोज को प्रिंट करवा देता है। तो ये जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल थी पांडास की। इसके अलावा एक और मिसाल है। इमेजिन करके आपके पास एक CSV शीट है जिसमें आपके पास सेल्स का डाटा है और उसमें 1000 रोज हैं। आप पांडास की मदद से उसमें क्या कर सकते हैं, आप उस CSV शीट को रीड कर सकते हैं, उसमें जो मिसिंग वैल्यूज हैं जैसे कि एम्प्टी सेल्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, और अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप डाटा है जैसे कि मंथली सेल्स वाला अगर कॉलम है तो उसकी आप एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद सारा डाटा क्लीन करने के बाद ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आपके पास डाटा बचता है उसको आप एक न्यू CSV शीट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये तमाम काम सिर्फ पाइथन के चंद लाइनों के कोड से हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको पांडास और numpy को सिस्टम में इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। इसके अलावा VS कोड को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और उसमें पाइथन की एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा ताकि आप सिंगल क्लिक के ऊपर पाइथन का कोड को इजीली रन कर सकें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आने वाली वीडियोज में हम numpy और पांडास के तमाम फंक्शंस को डिटेल से समझेंगे कोडिंग एग्जाम्पल्स के थ्रू।